हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 में हम स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर के क्वेश्चंस थे। विच लंग्स हैज 3 लोब। तो कौन सा ऐसा फेफड़ा होता है जिसमें क्या होते हैं 3 लोब पाए जाते हैं? लेफ्ट लंग, राइट लंग, बोथ लंग, नन। तो हमारा क्या होता है, जो राइट लंग होता है उसमें क्या होते हैं 3 लोब पाए जाते हैं, और जो लेफ्ट लंग होता है उसमें कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। कुछ इस टाइप से देखिएगा आप। ये हमारा क्या है, राइट, और ये हमारा क्या है, ये हमारा लेफ्ट है। ये लेफ्ट लंग है। तो राइट में क्या होते हैं, कुछ इस टाइप से क्या होते हैं, 3 लोब पाए जाते हैं। मान लो 1 2 3, और इसमें कुछ इस टाइप से मान लो 1 और 2 लोब पाए जाते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्विलाई एंड ब्लड इज कॉल्ड। तो क्या होता है, एल्विलाई और ब्लड के बीच में, एल्विलाई और ब्लड के बीच में गैसों का जो आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्या? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, मतलब जो इंटरनल में क्या होता है, देखो इंटरनल में क्या होता है, जो यहाँ देखो एल्विलाई से ब्लड में गया, एल्विलाई से ब्लड में गैस गई, तो इसे बोला हमने एक्सटर्नल। अब ब्लड से कहाँ जाएंगी, टिश्यू में, तो इसे बोला इंटरनल। ये क्या हो गया हम ना, मतलब ब्लड से हमारी गैसेस टिश्यू में गई, तो इसे बोला इंटरनल रेस्पिरेशन। और क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन, टिश्यू में जाकर ये सेल में गई, गैसेस सेल्स में गई टिश्यू से, और सेल्स में जाकर इन गैसेस का यूटिलाइजेशन हुआ, इन्हें बोला सेलुलर रेस्पिरेशन। वेंटिलेशन क्या होता है, नॉर्मल जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वेंटिलेशन कहते हैं। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है वो उनमें से, मतलब इनमें से कौन सा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं होता है? तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। तो 3 लेयर कौन सी होती हैं? एंडोथीलियम होती है, इस टाइप से होता है। देखो ये हमारी क्या है, एक एल्विलाई है, ठीक है, एल्विलाई, एल्विलाई है। और यहाँ पर मान लो ये क्या है हमारी, ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है। और इनके बीच में कुछ इस टाइप से क्या पाई जाती है, एक ये हमारी क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो हमारी जो क्या होता है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलके बनी होती है? ये क्या है, एपिथेलियम ऑफ एल्विलाई, एल्विलाई है, इसकी एपिथेलियम है। अच्छा, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, जैसे ब्लड वेसल्स की जो एंडोथीलियम वाली लेयर होती है, ठीक है, वो। और इनके बीच में क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन 3 लेयर से मिलकर क्या रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनी होती। तो एल्वुलर एपिथेलियम, कैपिलरी एंडोथीलियम, या ब्लड वेसल्स या कैपिलरी की एंडोथीलियम, बात एक ही, बेसमेंट मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन, नॉट अ पार्ट ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। डीड स्पेस ईयर रिफर्स टू। तो जो डीड स्पेस की जो ईयर होती है, मतलब ऐसा स्पेस जो क्या होता है रेस्पिरेशन में, मतलब एक्सचेंज में, या हम ये कहें कि यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन में या कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में, सिंपल टर्म में हम ये बोलते हैं, कंफ्यूज ना करें। डीड स्पेस का मतलब होता है ऐसी गैस जो क्या हो रही है, सिंपल लैंग्वेज में एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं हो रही है, वो एक्सचेंज में उसका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है, वो लंग्स में मतलब स्टोर रहती है एक तरीके से। तो यार टेकिंग पार्ट ऑफ गैस एक्सचेंज, नहीं भाई, गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं हो रही है। तो यार नॉट टेकिंग पार्ट ऑफ गैस एक्सचेंज, तो ये गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होती है। और इस स्पेस में जो एयर होती है उसे क्या कहते हैं, डीड एयर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, रेसिडुअल वॉल्यूम, एयर का क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम होता है, वो इन्वॉल्व नहीं होता है रेस्पिरेशन में, और वही डीड स्पेस में होता है। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इन एडल्ट, तो एडल्ट में नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होती है, वो कितनी होती है, 500 ml होती है। टाइडल वॉल्यूम होती क्या है, एक नॉर्मल पर्सन एक नॉर्मल कंडीशन में जितनी एयर को इंस्पायर करता है और एक्सपायर करता है एक ब्रीथ में,
एक बार में जितनी एयर को इंस्पायर किया या एक्सपायर किया उसे हम बोलते हैं क्या, टाइडल वॉल्यूम, और वो 500 ml होती है। विच पिगमेंट कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड, तो भाई कौन सा पिगमेंट होता है ऑक्सीजन को कैरी करने में इन्वॉल्व होता है, हीमोग्लोबिन होता है, सबको पता है ये। व्हाट इज एपनिया, तो एपनिया क्या है, एपनिया क्या है, तो लेमैन टर्म में एपनिया वर्ड का मतलब होता है, क्या होता है, मतलब जो सांस आना होता है जिसे हम कहते हैं ब्रीथ करना, वो रुक जाता है। डिस्निया का मतलब होता है सांस लेने में कठिनाई होना, डिस्निया का मतलब होता है सांस लेने में कठिनाई होना, एपनिया का मतलब होता है सांस ना ले पाना। तो रैपिड ब्रीदिंग, स्लो ब्रीदिंग, टेम्परेरी चीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, मतलब अस्थायी श्वसन का रुकना, यही होता है एपनिया। विच लॉ एक्सप्लेन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन करने वाला लॉ कौन सा है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत मतलब रेयर है पूछा जाए किसी भी एग्जाम में, पर मिला था बुक में इसीलिए ऐड कर दिया। तो कौन सा होता है, फिक्स लॉ होता है, फिक्स लॉ होता है। हाइपर कैपनिया मीन्स, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। तो हाइपर कैपनिया का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अमाउंट ब्लड में बढ़ जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में बढ़ जाना, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इज कॉल्ड हाइपर कैपनिया। विच गैस हैज हायर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के लिए कौन सी गैस की एफिनिटी ज़्यादा होती है। मतलब सिंपल इसमें कहने का क्या है, अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बराबर अमाउंट में होंगी तो कौन सी गैस सबसे पहले क्या होगी, हीमोग्लोबिन से बाइंड होगी। ऑक्सीजन नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी 20 से 22 टाइम ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की कंपेयर में हीमोग्लोबिन से बाइंड होने की। नहीं, आंसर क्या दिया है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नहीं, हमने और ऑप्शन नहीं पढ़ा था, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड की इन सबसे भी ज़्यादा होती है, अप्रॉक्स 200 टाइम, 200 टाइम क्या होती, इजीली बाइंड होती। देखो सबसे कम बाइंडिंग की कैपेसिटी होती है, एफिनिटी होती है वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा क्या होती है, वो होती है हमारी किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की। मेन साइट ऑफ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन बाय कीमो रिसेप्टर, तो जो कीमो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, जो क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं रेस्पिरेशन को। तो कीमो रिसेप्टर कहाँ होते हैं, ओर्टा और कैरोटिड बॉडीज, इनमें क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं, जो क्या करते हैं, एच आइन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होती है, उसे डिटेक्ट करने का काम करते हैं। और क्या करते हैं, उससे सिग्नल भेजते हैं ब्रेन के पास सिग्नल भेजते हैं, जिससे क्या हो, वो रेगुलेट हो पाए। विच इज नॉट एन एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो इनमें से कौन सी एसेसरी मसल्स नहीं है रेस्पिरेशन की एसेसरी मसल नहीं है। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, स्क्लेनी मसल्स, डायाफ्राम और पेक्टोरलिस माइनर। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा डायाफ्राम, क्योंकि डायाफ्राम एसेसरी मसल नहीं है, मेन मसल है रेस्पिरेशन की, सहायक मसल नहीं है। मतलब अगर डायाफ्राम डैमेज हो गया, डायाफ्राम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो पर्सन रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। और ये वाली मसल्स हैं, अगर ये नहीं कर रही हैं काम, तब भी पर्सन रेस्पायर करेगा। व्हाट इज हाइपोक्सिया, तो हाइपोक्सिया क्या है, तो हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, जो टिश्यू होता है हमारे टिश्यू लेवल पर, या जो सेल्स होती हैं या टिश्यू होती हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन ना पहुँचे, उन पर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाए, मतलब टिश्यू में क्या हो, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाए, लो ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू, ये होती है हमारी क्या, हाइपोक्सिया। नेक्स्ट,
Which part of the respiratory system is lined by pseudo-stratified ciliated epithelium? Pseudo-stratified ciliated columnar epithelium, और अच्छे से बोलें तो columnar epithelium। तो ये लाइंड होता है, क्या क्या इससे लाइंड होता है? तो इसका बहुत अच्छा ऑप्शन है ट्रैकिया। जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया की जो एपिथेलियम होती है वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ आर्टेरियल ब्लड? तो जो आर्टेरियल ब्लड होता है उसका नॉर्मल पीएच कितना होता है? और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 7.35 से लेकर 7.45 तक। विच कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाई डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग? अभी ऊपर हमने आपको बताया डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत होना डिस्निया, सांस ना ले पाना एपनिया। Which part of lung is supply by tertiary bronchioles? तो कौन सा पार्ट होता है लंग का जहां पर टर्सरी ब्रोंक्यूल्स पाए जाते हैं? टर्सरी ब्रोंक्यूल, ये भी क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत रेयर है आपके एग्जाम में आए। तो टर्सरी ब्रोंकाई कहाँ होते हैं? सेगमेंट्स में होते हैं, सेगमेंट्स। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू राइट इन, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसी कौन सी कंडीशन होती हैं जिन कंडीशन में क्या होता है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये कंडीशन क्या होती है? अगर हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाए या टेम्परेचर का लेवल बढ़ जाए तो क्या होता है? जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है वो शिफ्ट होता है कहाँ? राइट की तरफ। इसके साथ में और क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए या क्या हो? HN क्या हो? HN बढ़ जाए, HN का लेवल बढ़ जाए। इसके साथ में या pH कम हो जाए, pH कम हो जाए। ये चार कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है वो राइट की साइड शिफ्ट हो जाता है। Which part is called रेस्पिरेटरी पंप? तो जो रेस्पिरेटरी पंप होता है वो क्या होता है? तो पंप देखकर आप कभी भी हार्ट इजीली आंसर मत लगा देना। ऐसा मत करना कि पंप देखा तो रेस्पिरेटरी पंप की बात हुई है, ब्लड को पंप करने वाले पंप की बात नहीं हुई है। तो रेस्पिरेटरी या जो हमारा रेस्पिरेटरी एयर होता है, एयर को पंप करने का काम किसका होता है? तो ये जो हमारी डायाफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं उनका ये काम होता है। नेक्स्ट, माइन्यूट वेंटिलेशन इज कैलकुलेटेड बाई। तो जो मतलब छोटा सा एक वेंटिलेशन होता है उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसे सिंपली हम निकाल सकते हैं। मतलब वेंटिलेशन का मतलब होता है मिनट, माइन्यूट नहीं है यहाँ पर, मिनट वेंटिलेशन होना चाहिए। एक मिनट में कितनी एयर को क्या किया? एक्सचेंज किया। तो मिनट वेंटिलेशन हम निकालने के लिए टाइडल वॉल्यूम को अगर रेस्पिरेटरी रेट से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाए? मिनट वेंटिलेशन निकल कर आ जाएगा। विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया में किस टाइप का रेस्पिरेशन होता है? तो वहाँ पर क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। विच रिफ्लेक्स प्रिवेंट ओवर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा ऐसा रिफ्लेक्स होता है जो क्या करता है? जो हमारे लंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ना फैल जाए उसे रोकता है। तो ये हमारा होता है हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। विच पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड्स कार्बन डाइऑक्साइड? तो कार्बन डाइऑक्साइड से कौन सा मतलब हीमोग्लोबिन का कौन सा पार्ट बाइंड होता है? तो सबको पता है किससे क्या बाइंड होता है? हीम आयरन। तो क्या होता है? एक बात थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, ना कि बात किसकी हो रही है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो किससे बाइंड होती है? वो बाइंड होती है ग्लोबिन से, ग्लोबिन से। विच एंजाइम कैटालाइज कन्वर्सन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू वाई कार्बोनेट? तो कौन सा एंजाइम होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को वाई कार्बोनेट में कन्वर्ट करता है? मतलब H2O
प्लस CO2 और ये क्या कन्वर्ट कर देता है किसमें, HIN प्लस HCO3 माइनस में। तो ये कौन कराता है, ये कराता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और आज का लास्ट क्वेश्चन, नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टेरियल ब्लड। तो जो आर्टेरियल ब्लड होता है उसमें जो ऑक्सीजन होते हैं उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है, कितना होता है, 80 से 100 mm ऑफ Hg, 80 to 100 mm ऑफ Hg होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।